सो ये गाइस, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग पेपर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। ये बेसिकली है तो इंग्लिश ही, लेकिन इसका जो पहला चैप्टर है वो थ्योरी बेस है, जो जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ये इसके जैसा है जैसा हमने क्लास 12th बिजनेस में डायरेक्टिंग चैप्टर का जो एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट होता है ना, कम्युनिकेशन, ये उसकी तरह लग रहा है मेरे को। बाकी सारा तो इंग्लिश बेस ही है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे कम्युनिकेशन। ये चैप्टर है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताएंगे इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताएंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी और नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताएगी। टेक्निक बताएगी स्किल्ड कम्युनिकेशन की, और बैरियर्स बताएगी। बैरियर्स जो था वो वैसे तो हमारी बारी में कट हो चुका था सिलेबस में से, लेकिन इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में है कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशन। ये 5 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी: इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू, ये भी याद रखनी पड़ेगी, स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, of exchanging information, thoughts, feeling, ideas and emotions। ये ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस पे याद रखे। थ्रो स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर। ओके। In communication process, the sender encodes code, in the sender जो कि इनकोडर होता है, encodes a message and then use a medium channel, then using a medium channel send it to the receiver जो डिकोडर होता है, who decodes the message, and after processing information send back appropriate feedback or reply through using a medium or channel। ओके। तो ये पूरी है, ये याद रखनी पड़ेगी, एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। A communication is supposed to be completed only when the listener responds। अच्छा, कॉम्प्लिकेट ये कम्युनिकेशन जो है कंप्लीटेड तभी होती है जब जो लिसनर है वो रिस्पॉन्स दे, अपना फीडबैक दे। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एज पर्सनल, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस में देखें तो वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन हो सकती है, और अगर पर्पस और स्टाइल के बेस पे देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज है वो एक मीडियम है। तो लैंग्वेज एक मोस्ट कॉमन मीडियम है कम्युनिकेशन का। जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो है ग्लोबली, वो है बिजनेस इंग्लिश। एक तो सबसे पहले लैंग्वेज है सबसे कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो बिजनेस इंग्लिश है। इट इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, finance, insurance, banking, and many of our office setting. It clearly and specify vocabulary and grammatical structure. Business English skills are essential for getting ahead at work. Improving your business English vocabulary and knowledge will help you to more efficiently and offer a new career opportunity. Business English will help in developing your uh, interview skills, writing emails,
वगैरह। डिफरेंस बिटवीन द जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश के बीच में डिफरेंस है। Both are the kind of English language as a form of communication. The appropriate and the objective of these two widely varies from each other. The appropriation approach of general English lean more on the basic conversational day-to-day use of words, while business English is a systematic and complex mode of speaking the said language. Business English is used at the workplace or office और तो यहाँ से ये पूरा डिफरेंस आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में अगर होता होगा तो बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश के बीच में कि जनरल इंग्लिश जो है वो बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, डे टू डे वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं, जबकि बिजनेस इंग्लिश जो है वो सिस्टमैटिक और कॉम्प्लेक्स मोड है ऑफ स्पीकिंग द सेट लैंग्वेज। पर्पस क्या है बिजनेस इंग्लिश का लाने में, क्योंकि हम ये जैसे सीए बनेंगे तो बिजनेस इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में शायद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही बता रहे हैं, आगे वर्बल है, नॉन वर्बल है। हाँ, ये जो बेसिस है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इसके बेस पे आप क्लासीफाई कर रहे हैं वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल में, ठीक है ना। तो वर्बल है, इट इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज and delivering the intended message through verbal primary through though verbal primary refer to the communication through spoken medium, while categorizing type of the verbal, the written and the oral form of communication are both including। कि जो वर्बल है उसमें जनरली स्पोकन मीडियम यूज़ होता है, कि बोलना, वर्बल को बोलना कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्बल कम्युनिकेशन जो टाइप है ना, इसमें रिटन और ओरल दोनों फॉर्म आती है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट, हैंडबुक, ब्राउचर्स, वेरियस चार्ट प्लेटफॉर्म, एसएमएस एंड एनी फॉर्म ऑफ communication between the people, written communication between the people. The written form of communication is essential as and indispensable for formal business intention and legal instructions. The effectiveness of written communication depend on the writing style, grammar, vocabulary and clarity. Oral communication refer to the communication through spoken words, either face to face, telephonic or voice chat or voice conference or any other medium. Formal communication like lecture, conference, seminar, meeting or informal conversational friendly gossip are part of oral communication. Speaking is too high, speaking in too high, low volume, too fast or slow can also impair communication between the people. Even non-verbal communication such as body language or visual cue affect the quality of non-verbal communication such as body language and visual cue affect the quality of interaction among the communication is the easiest, fastest and the most successful form of communication. Yes, surprisingly, it comprises of only 7%, yet हमारा ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है सिर्फ 7%, सारी हमारी टोटल कम्युनिकेशन के वर्बल सिर्फ 7% ही भाग देता है। ओके, बाकी हमारा नॉन वर्बल देता है और विजुअल देता है।
easiest, fastest and the most successful form. ठीक है, उसके बाद essentials of oral communication. Pronunciation जो मेरी बहुत ख़राब है, listening and conversation, spoken grammar, vocabulary, notice noticing language, presentation, face to face, video or video interview. Grammar without pronunciation is like a food without trade. It's a filial activity, not cogitative activity. There are muscle buttons in the mouth, lungs, breath, lips, tongue, jaw, and voice, and the resulting of impact. This is not like grammar or vocabulary, which are mental activity. Paying attention to the accent is the most is British, American, Indian. Oh, इंडियन आ चुकी है मोस्ट पॉपुलर में. इंडियन एक्सेंट भी होता है, वाह. एक्सपोजर टू डिफरेंट एक्सेंट इज important in global business so that the accent do not become barrier to conversation. Wow. There is a self repair mechanism. More the usage, better is the repair work done influentially and present in every human being. All that is required to use the language, listen to the intuition. Listening that a good speaker is one who listen. कुछ इसमें नया नहीं है, सारी ज्ञान की बातें लिखी है जो आएगी नहीं. लुक एट माई ब्रदर लव पास्ता, माई लिटिल ब्रदर लव पास्ता. वट डू यू से दैट? ही हिज फ्रेंड लाइक पास्ता so he loves it. Maybe he like it too because he is its blood. Don't you know? I didn't know you come late. Did you know? Didn't you know you came late? Don't have to be too, but I missed a good lecture. ये क्या लिखा है इन्होंने? The first dialogue from the informal language. Tails or question tags are the most important. They have a range of function. Is an order to emphasize the need for learner to not only notice and analyze the features of spoken grammar but also produce these features in their own. Is order to emphasize the need for a learner not only to notice and analyze the feature of the spoken grammar but also produce these features in their own speech. प्रेजेंटेशन टिप्स ये आ सकती है. Be enthusiastic and honest. Show your passion and connect with the audience. Focus on your audience need. Keep smiling. Concentrate on your core message. You need to make it easy for your audience to understand and respond. Smile and make your eye contact with your audience. Start strongly. Tell a story. For slide show or PPT contain no more than 10 slides. Do not last more than 20 minutes. Font size of no less than 30 point. ये 3 चीज़ें दे रखी है. स्लाइड्स 10 से कम होनी चाहिए, टाइम 20 मिनट से कम लगाना चाहिए और फॉन्ट साइज जो है 30 से ज़्यादा होना चाहिए. और प्रेजेंटेशन टिप्स में इंथुआस्टिक और
ऑनेस्ट होना चाहिए, पैशन शो करना चाहिए हमें, और ताकि हम कनेक्ट कर सके अपने ऑडियंस के साथ। ऑडियंस की नीड पे एक सेकेंड। ऑडियंस की नीड पे फोकस करो। उसके बाद स्माइल रखो, कंसंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज, यू नीड टू मेक इट ईजी फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस, स्टार्ट स्ट्रॉन्गली, टेल अ स्टोरी। ओके, ये 6 पॉइंट भी याद करना पड़ेगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन by sending and receiving wordless messages. These messages can wait verbal communication, convey thought and feeling, contact to the spoken or the express idea and emotion on their own. Some of the functions of non-verbal communication in humans are to complement and illustrate, to the replace and substitute, to control and regulate, to contradict the denoted message. Physical nonverbal communication and visual body language, facial expression, gestures, touches, and other physical signals constitute various type communication. Researchers estimate physical, oh, 55%, ये है, 7% नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में फिजिकल जो होता है वो 55% करता है। पैरा लैंग्वेज, the way you say something more than the actual word used, revealing the intent of the message. The voice quality, intonation, pitch, stress, tone, style of the speech, communication proof that voice, the tone of voice account for 38%. Oh my god, नोट करें, 55% तो है फिजिकल नॉन वर्बल, 7% है वर्बल, और 38% है पैरा लैंग्वेज। टोन ऑफ योर communication, tone of your voice. Aesthetic communication, art forms such as dancing, painting, sculpture, music are also means of communication. They distinct convey the idea through the artist. Appearance is usually the first thing noticed. A well-dressed, groomed person is presumed to be organized, whereas a fails to make up. Therefore, dressing appropriately in a formal interaction is emphasized. The dress code in constitute of formal suit, trousers with a pair of white or light colored shirt with plain white color and a leather shoes. Bright color jeans, t-shirts, especially with the slogan, and the other informal wear are for moment two-piece trousers, skirts, formal ethical wear like sarees if permission. Symbol can use religious status or ego building symbols. उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन 8, साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, graphic design, illustration, color, and other electronic sources usually sometimes may replace the written communication altogether. The visual communication is the powerful medium. Prints and audio visual make more effect using the
The question are intended to work. I notice, I wonder. Oh, sorry. उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बेसिस यहाँ चेंज हो चुका है। ऑडियो विजुअल, ये वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल से अब इनफॉर्मल और फॉर्मल हो चुका है। Informal channel of communication are equally important and healthy communication. Most verbal communication between the friends, family, and communities are informal and casual in nature. Formal communication, both oral and written, follows a certain both oral and certain rules, principle, and the conveying the message. The hierarchy in the organization has to be followed. The formal communication style and language have to be used. Communication can be vertical, horizontal और diagonal. वर्टिकल में ये होता है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। जैसे ये हायरार्की है, नहीं, ये एक डिपार्टमेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, और ये एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का। तो हायरार्की ऐसे जा रही है कि ये सबसे बड़ा बॉस है, इससे जो इसके अंडर ये काम करते हैं, इसके अंडर ये काम करते हैं, इसके अंडर ये काम करते हैं, और इसमें भी ऐसे है। तो वर्टिकल में क्या होता है, सिर्फ कि जो अपने बॉस से बात करे तो उसे वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि जो सिर्फ अपने ही कैटेगरी के लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बात करे। और डायगोनल होता है अगर बॉस किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, लोअर एम्प्लॉय से बात करे। ओके, इसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। Data that is collected follow up to the top level for the review and decision making, while instruction and the order are passed down from the management and senior to subordinates for implementation. Horizontal may that involve communication between two parts of the organization at the same level. इनका लेवल सेम होता है। वह डायगोनल होता है क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल of the organization. Is increasingly in the larger organization. It reduces the chances for distorting or misinterpretation by increasing a direct communication between the relevant parties. For example, a junior engineer report directly to the general manager regarding the progress of the project. ठीक है। Informal communication is casual, friendly, and unofficial. It is spontaneous conversation and exchange of information between two or more persons without informing to prescribe official rules, processes, system, formalities, and the chain of command between two families. Casual, friendly, and unofficial.
without confirming the prescribed official rules processes can flow from any source in any direction. Can interact with each other outside the formal domain. Such communication is called grapevine. और ये एम्प्लॉई बाहर ऑफिस के बाहर जाकर बात करते हैं कैंटीन वगैरह में या गेट के बाहर, तो वो वो इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। और इस चीज़ को, इस कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहते हैं। ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये चीज़ ऑफिस में नहीं मिलती। जो ग्रेप वाइन भी ऑफिस में नहीं मिलती और ये भी इसमें नहीं मिलती। इसे गोसिप कह देते हैं। Satisfies social need, help them building relationship. It also used for addressing certain needs and grievances of the employee. A communication network refers to the method pattern used by the members of an organization to pass the information. अब वो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल भी एक तरह से पैटर्न ही था। Network help the manager create various type of communication flow according to the requirement task. Some companies have established the predefined network of the communication for specified ventures. देख लो, ये वर्टिकल नेटवर्क भी होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। सर्कुलर में क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, ये डिफरेंट है थोड़ा, बल्कि जब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सनस को या ये सर्कुलर नेटवर्क कह रही है, वैसे सर्कुलर में कुछ और होता है, लेकिन हमें इसके फ्लो के हिसाब से चलेगा। सर्कुलर में ये होता है कि ए जो है वो अपने सिर्फ दो से, जो ए है ऐसे होता है सर्कुलर, तो कि ये एक बंदा सिर्फ अपने एजेंशन दो मेंबर से बात कर सकता है और वो दोनों सिर्फ ऐसे, इसे सर्कुलर बोल देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रही है यहाँ पे, ये कह रही है बिटवीन द when two person communicate with each other sending message and feedback, इसे ये कह रहे हैं सर्कुलर नेटवर्क। ये चीज़ अलग है। सर्किट नेटवर्क है, सर्कुलर नहीं है, सॉरी, या सर्किट है, ये सर्कुलर नहीं है, सर्किट है। उसके बाद चेन नेटवर्क होता है फ्रॉम सीनियर टू द जूनियर। Follows a chain of command from senior to the junior is called the chain level. The communication starts from the top like the CEO and walk down to different level of employee. The supervisor the give command to। ठीक है। उसके बाद व्हील और स्पोकन नेटवर्क। सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी who give instruction and order to all the employee working under him। सिर्फ एक बंदा ही सबको ऑर्डर देता है, जो बाकी सारे हैं आपस में बात नहीं कर सकते, सिर्फ इससे बात कर सकते हैं। ये होता है व्हील नेटवर्क। और स्पोक नेटवर्क।
report back to him in appropriate way. या ये स्मॉल बिजनेस में ही चलता है, लार्ज बिजनेस में इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, उसके बाद है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स। टीम वर्क इन्वॉल्व होता है इसमें। फ्रीली एक्सचेंज होता है विदाउट हिंड्रेंस ऑफ द हेजिटेशन। The usefulness of all the network depend on the structure and the size of company and the manner of communication between the employees. Good communication on sincere the employee with the company as well as proper defined process in the organization. These parameters help the organization achieve its objective. Size and the manner of between the people. अब characteristics, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के characteristics क्या है? सबसे पहला है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। Any spoken or written communication should be state for the purpose of state the purpose of message clearly. Should be simple language, जो simple होनी चाहिए। Make it easy for the reader to grasp. Easy for reader to grasp. Consciousness. T is the sense of the business communication. No one has time to read long drawn out essay. Beside the core content is lost in elaborated detail. Avoid using the irrelevant word or adjective. For example, you see Bevati. No one has time to read long drawn. बल्कि शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन, कि सारा कुछ जो है बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। करेक्टनेस should be tangible, based on the fact and the figure. Abstract ideas and thoughts are liable to misinterpretation. Make sure that there are just sufficient idea details to support your coherence in the writing and speech. Refer to the logical between bridge
between words, sentence, and paragraph. The main idea and the meaning can be difficult for reader to follow if written jump from. कि फ्लो में होना चाहिए सारा कुछ कि जो हम कन्वे करना चाहते हैं और जो हमारा मीनिंग निकल रहा है वो सेम होना चाहिए। और ये चीज़ की जा सकती है जब तक कि वर्ड्स जो यूज़ कर रहा है सेंडर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। तो अगला है कि कंप्लीटनेस, कि जो भी हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन या फैक्ट से जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। उसके बाद है कोटियस implies that the sender बल्कि पोलाइट होने चाहिए, कंसिडरेबल होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, ओपन होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए विद द रिसीवर। ठीक है। उसके बाद लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, वी आर sound and all over we heard the conversation news gossip and many form of speech most of learners. A good listener does not only listen to the spoken word but also observe carefully the non-verbal clue to understand the complete message. Thus, thus not only listen to the spoken words non-verbal clue to understand. उसके बाद focus and intention. Every work environment has multiple activities going on simultaneously. The ringing phone, the coming email, the number of tasks required to attention, anxiety, are to can complete this. Thus, keeping your focus and attention during the imperative for effective communication. Emotion, award, awareness, and control. Human behavior is not under the sole control of emotion and of interaction of these. Emotion play a major role in our interaction with the people. Powerful force that affect the perception of reality regardless how we try to unbias. Yes. उसके बाद आ जाते हैं बैरियर्स। अब आ जाते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर जैसे कि नॉइस, टेक्निकल एरर,
outdated equipment, distance location, office door, separate area for people in लार्ज ऑफिस स्पेस, ये सारे फिजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ गया, system structure and the process in the organization are not clear है। if the chain of command is unclear person may not, बल्कि अगर उसको रिपोर्टिंग का नहीं पता किसको रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर होता है। वो लैंग्वेज बैरियर होता है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कि पता नहीं है एक बंदा हिंदी में बात कर रहा है कि इंग्लिश में बात कर रहा है, डिफरेंट रीजन से है, कंट्रीज डिफरेंट है, तो उससे। उसके बाद कल्चरल बैरियर, टू हैविंग देन, अगर डिफरेंट कल्चर है, sending the various culture in this area reflects the between the two, where words and symbols may be interpreted different। ठीक है ना, लैंग्वेज और कल्चर में फ़र्क समझ गए ना। इमोशनल बैरियर होता है एंगर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मिसट्रस्ट ऑफ पर्सन, सस्पेक्शन, जेलसी, एंग्जाइटी, ये सारे इमोशनल बैरियर्स आ जाते हैं। उसके बाद एटीट्यूड बैरियर, कोई बंदा प्रोएक्टिव हो सकता है, एक मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड बंदे के बीच में एटीट्यूड बैरियर होता है। ठीक है ना, ये इमोशनल बैरियर नहीं होता। उसके बाद रिसेप्शन बैरियर, उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, इल हेल्थ, पुअर आईसाइट की, हियरिंग डिफ़िकल्टी, ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि ये सोशल एप्स टेक्नोलॉजी में कुछ है। उसके बाद जेंडर बैरियर्स की, एक बंदा मैन है, वो वुमेन है, उसमें वो वाला बैरियर आ सकता है। केस स्टडी में है, ये वाला बंदा है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। ट्रैफिक जैम में फंस गया, ट्रैफिक जैम कौन सा है, एंग्जाइटी, मतलब यहाँ पर हो गया ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, फिजिकल बैरियर्स ही हो गया ट्रैफिक जैम तो। ठीक है, एंग्जाइटी और नर्वसनेस हो गया इमोशनल बैरियर शायद। ठीक है, प्लीज बी सीटेड, व्हाई डिड यू गेट लेट मिस्टर रोहित।
ये चीज़ गलत कर रहा है वो। आई एम सॉरी सर, आई कॉट इन द अनप्रिडिक्टेबल ऑफ कोर्ट ट्रैफिक जैम मार्क इन एनआरसी एनीवे टेल अबाउट योरसेल्फ शिफ्टिंग इज शेयर। ये भी गलती कर दी। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। एनीथिंग यू थिंक इज इम्पोर्टेंट। आई एम अ दिल्ली बॉय बोर्न अप एंड बॉट अप इन हेयर। आई बी सी ग्रेजुएट फ्रॉम आई एम एक्स्ट्रा ओके। इसने मतलब फैक्टर नहीं बताए, इसने। ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये वाला। नहीं ये वाला सॉरी, करेक्टनेस कौन सी, ये जो भी पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे फिर हेजिटेट हो गया ये। रोहित सिलेक्ट होएगा, नहीं होगा। विच नॉन वर्ब क्लू रिलेटेड स्टेटिंग, यही सारे हेजिटेटिंग वाला। दिल्ली बॉय, इसमें इसने फोकस, ठीक है। इमोशनल बैरियर भी हो गया था, फिजिकल बैरियर भी हो गया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज बाय ह्यूमन बींग्स। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, अगर वो नेटवर्क के बारे में तो नहीं पूछ रहे, वो कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल, अच्छा ये कि अगर कम्युनिकेशन चैनल बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल ही होती है। उसके बाद मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो बता देंगे, यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। ये बता देगी डिसएडवांटेज ऑफ द व्हील वर्क। ये बता देगी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता। मोस्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बता देगी। द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन इन आर विच बैरियर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। हाउ द कल्चर अफेक्ट द, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, ये वाली इसी में यही आ जाएगी, यही 2 चीज़ बता देगी। एक मिनट देख लूँ एर्थ में क्या आएगा। हाँ अच्छा, बेस्ड ऑन ये भी इन्होंने कहा है पहले। कमांड स्केलर चेन बता देगी, ड्रॉबैक बता देगी, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है ये बता देगी। ओके, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है इसके साथ। ये समरी थी क्या? अच्छा समरी तो है ही नहीं। तो ये चाह रहा है मैं याद कर आज तक लिख दूंगा। और अभी अकाउंट्स का मैंने कर लिए थे, 2-3 चैप्टर कर लिए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अब लो करना है, इसके क्वेश्चन आंसर लो के भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। मैंने एक चैप्टर के तो लिख लिए थे, एलएलपी के लिख लिए थे, कंपनी लॉ के लिखने हैं। उसके बाद वो करना है आज, अकाउंट्स का भी मैं करता हूँ और इसके भी लिखने हैं आंसर। चलो ओके बाय।